तो चलिए दोस्तों अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। पैकिंग को निकालते हैं। इस तरह का बॉक्स आता है, पूरा मैट फिनिश के साथ ये बॉक्स दिया गया है। QR कोड दिया गया है जिसके नीचे लिखा हुआ है डिजिटेक प्रोडक्ट वारंटी रजिस्ट्रेशन, यानी यहाँ से आप स्कैन करके रजिस्ट्रेशन वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद डिजिटेक का ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल जाएगा। 3 एक्सिस गिम्बल लिखा हुआ है, स्टेबलाइजर फॉर स्मार्टफोन जिसके मॉडल दिया गया है DSG005। इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ हाइलाइट्स वगैरह हैं, क्या क्या इसके अंदर आपको फंक्शंस मिल जाते हैं देखने को, किस तरह के फंक्शंस ये ऑपरेट कर लेता है, वो सारी चीजें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंशन की गई है। तो पैकेज के फ्रंट साइड पे कुछ इतने तरह के डिटेल्स आपको देखने मिलते हैं। अब चलते हैं बैक साइड पे, और यहाँ पे दोस्तों गिम्बल का एक पिक्चर दिया गया है। टोटल गिम्बल के बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि इसके अंदर जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं, जो पॉइंट्स वगैरह, वो सारी चीजों को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आप इस साइड देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, मिनिमम, स्टैंड और मैक्स। ओके, तो इनपुट जो वॉल्यूम है इसमें 3.5 वोल्ट से 3.7 वोल्ट तक है मिनिमम, और मैक्स आप 4.2 वोल्ट तक इसके अंदर पावर सप्लाई दे सकते हैं इनपुट वोल्टेज की। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन करंट में लिखा हुआ है ये 150 mAh और स्टैंडर्ड में 1500 एंड मैक्स 300 तक जाता है। पिच एंगल रेंज इसका दिया हुआ है 3 to 5 डिग्री, 325 डिग्री का इसमें पिच एंगल रेंज दिया हुआ है। रोल एंगल रेंज इसमें 160 दिया गया है और पैन एंगल रेंज इसमें 330 दिया गया है। तो यहाँ तीनों तरह के रेंज के बारे में बताया गया। कंट्रोलेबल पिच एंगल इसमें -155 से +155 तक जाता है। उसके बाद कंट्रोलर रोल एंगल भी 30 से 30 तक जाता है और कंट्रोलेबल एंड एंगल 155 से 155 तक जाता है। तो दोस्तों पावर आउटपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट की आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे अगेन पावर वोल्टेज लिखा हुआ है जो कि एम्पियर में दिया गया है। 1 एम्पियर का आउटपुट आपको मिलेगा। चार्जिंग टाइम है 3 से 4 घंटा, यानी इस गिम्बल को आपको 3 से 4 घंटा तक के लिए चार्ज करना है। और ऑपरेटिंग टाइम इसमें 12 घंटा लिखा हुआ है। अब इसे यूज करके देखते हैं कितना देर ये देता है। तो ये 12 घंटा फिलहाल लिखा हुआ, और इसका वेट जो है वो 440 ग्राम है, यानी आधा किलो के अंदर। इसके अलावा दोनों तरफ व्हाइट है और कुछ यहाँ कंपनी से जुड़ी हुई जानकारी वगैरह दी गई है, और यहाँ इनके सोशल मीडिया हैंडलिंग का कुछ लिंक्स वगैरह दिया हुआ है QR के फॉर्म में। और यहाँ पे ऐप बेस्ड फंक्शन, ऐप के अंदर जो फंक्शन मिल जाता है RGB है, फोकस कंट्रोल, जूम कंट्रोल, शूटर, ISO और वाइट बैलेंस। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। अब चलिए इसे ओपन करते हैं और इंतजार को खत्म करते हैं। तो इस तरह से ये कवर इसका निकल जाता है, जो कि एक पूरा तरह से रैपिंग के जैसा था इसके ऊपर लगा हुआ। और जो मेन बॉक्स यहाँ निकल के आता है वो दोस्तों प्योर व्हाइट बॉक्स आपको दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इसे ओपन करके देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमें। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें एक छोटा सा कार्ड मिल जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि आप इसको जब तक बैलेंस ना कर ले अपने सेलफोन को लगा के, तब तक गिम्बल को ऑन नहीं करें। ठीक है, तो इसे साइड करते हैं। उसके बाद एक कार्ड और है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, और यहाँ भी वही चीजें बताई गई हैं जहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज ऑपरेट गिम्बल एज द फ्लोइंग ऑर्डर, यानी आपको यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स को फॉलो करने बोल रहा है। जैसे सबसे पहले प्लीज इंसर्ट द फोन इनटू द माउंटिंग क्लिप, यहाँ पे आपको अपना फोन लगाना है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सेकंड स्टेप में बोल रहा है कि नॉब को आपको लूज करना है और यहाँ पे एडजस्ट कर लेना अपने फोन के हिसाब से, और उसे बैलेंसिंग करना है। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि अगर इन तीनों फिगर के जैसा आप गिम्बल के ऊपर अपने फोन को बैलेंस करते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा, बट अगर ये पोजीशन है गिम्बल में तो ये बिल्कुल गलत है और ये भी गलत है। इन दोनों पोजीशन में आपको गिम्बल को ऑन नहीं करना है, वरना उसकी मोटर डैमेज हो सकती है। तो ये काफी अच्छा हुआ है कि एक कार्ड दे दिया अलग से, जिसपे बॉक्स खोलने के साथ ही नजर चला गया, तो इससे एक आदमी पहले ही अवेयर हो जाएगा कि हाँ ये चीजें हमें नहीं करनी है। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक यूजर मैनुअल है जिसके अंदर इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी होंगी, जिसे आप काफी फुर्सत से पढ़ सकते हैं। और बेटर इसे ऑपरेट करने के लिए सारी चीजें आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी फंक्शंस इससे रिलेटेड हैं, और लास्ट में यहाँ पे इसका जो ऐप है उसके बारे में भी दिया गया है, तो वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ बॉक्स में एक छोटा सा प्लास्टिक का ट्राइपॉड दिया गया है स्क्रू के साथ, जो कि गिम्बल में नीचे की तरफ टाइट किया जाएगा। इसकी क्वालिटी को देख के मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ बहुत अच्छे ब्रांड की किसी की है, ये एक लोकल फील दे रहा है ये कि हाँ ओके टाइप का मटेरियल लग रहा है, प्लास्टिक की है। तो ये दोस्तों दिया गया है ताकि गिम्बल को आप इसके ऊपर टाइट करके नीचे लगा सकते हैं, या बेटर ग्रिप के लिए अगर आप चाहते हैं कि ग्रिप और अच्छी आपकी बने तो इसे थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए भी दिया गया है। बट ओके क्वालिटी है, कोई खास नहीं है, पर हाँ चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिप भी दिया गया है जिसे आप आई थिंक शायद इसमें लगेगा ये, तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ है नहीं, तो बॉक्स को पहले साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्ट्रिप दी गई है ये काफी अच्छा है, आप इसको आराम से बॉक्स में लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जगह दिया गया है,
तो इस तरह से आप इसे इसमें कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले को आपको इस साइड लगाना है और इसे आपको कभी ले जाना हो कैरी करने के लिए काफी इजी हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटेक की तरफ से ये बॉक्स हमें मिल जाता है कैरी करने के लिए अपने गिम्बल को, और यहाँ डिजिटेक की ब्रांडिंग है और देखने में काफी अच्छा केस है। चलिए दोस्तों फिर हम लोग इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 चेन दिया गया है, तो इसे इस तरह से आप ओपन कीजिएगा और ये पूरा खुल जाता है दोस्तों। तो इस तरह से ये ओपन होगा और यहाँ पे फाइनली गिम्बल दिया गया है और इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि एक केबल दिया गया है जो USB to माइक्रो टाइप है, जिससे आप इस गिम्बल को चार्ज कीजिएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा हैंड स्ट्रिप भी दिया गया है, जिसे आप गिम्बल में लगा के एक ग्रिप के लिए या होल्ड करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन जो है वो है हमारा ये गिम्बल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है 3 एक्सिस गिम्बल डिजिटेक की तरफ से। इसे साइड में रखते हैं और ये जो बॉक्स है काफी अच्छी क्वालिटी की मुझे दिख रही है। आप देख पा रहे होंगे जो अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी है इसमें। और अगर आप इसमें गिम्बल डाल के कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से गिम्बल को कोई डिफेक्ट पड़ने वाला है। तो काफी अच्छा बॉक्स लगा। बॉक्स को फिलहाल साइड करते हैं और एक नजर डालते हैं गिम्बल पे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ये इसका फ्रंट साइड हो जाता है। यहाँ आपको डिजिटेक कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये दोनों तरफ आपको लाइटिंग मिल जाती है और ये है इसका जॉयस्टिक, जिसे आप अप डाउन राइट लेफ्ट करके इसे ऑपरेट करेंगे। और देन यहाँ पे आपको पावर का बटन मिल जाता है और इस साइड में आपको मोड का बटन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इस साइड अगर आप देखेंगे तो जूम इन एंड जूम आउट का यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। और इस साइड में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रबर से कवर्ड है और इसके अंदर USB पोर्ट होना चाहिए। जी हाँ, इसके अंदर USB पोर्ट दिया गया है चार्ज करने के लिए और यहाँ माइक्रो टाइप भी पोर्ट दिया गया है, जिससे आप इसे चार्ज करेंगे या फिर USB के अंदर केबल लगा के आप अपने सेलफोन को चार्ज कर लेंगे। इसके बाद बैक साइड में यहाँ पे एक शूटर बटन दिया गया है, जिससे आप वीडियो और फोटोज को शूट कीजिएगा। और यहाँ पे वो जो हैंड स्ट्रिप था उसे लगाने के लिए जगह दिया गया है। नीचे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रू का जगह है, जो आप ये छोटा सा आप ट्राइपॉड देखे थे वो ट्राइपॉड यहाँ पे इस तरह से फिट हो जाएगा। तो बहुत इजीली देखिए आप यहाँ पे ट्राइपॉड कैसे फिट कर लीजिएगा। और अगर आपको गिम्बल को स्टैंड करना है तो इस तरह से आप कहीं भी गिम्बल को रख सकते हैं। उसके बाद आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे ग्लॉसी एकदम शाइनिंग आ रही है, डिजिटेक की ब्रांडिंग है, काफी अच्छा यहाँ साइन आ रहा है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे ये लॉक है और यहाँ पे दिया गया है जिससे आप एडजस्टमेंट है, ये अपने सेलफोन को लगाने के बाद बैलेंस के लिए ये यूज में आएगा। आप इसे यूज करके बैलेंस कीजिएगा। तो इसे इस तरह से इधर ओपन करेंगे और यहाँ भी एक काफी अच्छा ब्लैक कलर की एक मेटल फिनिश दिख रही है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस साइड में देखिएगा तो डिजिटेक की ब्रांडिंग है व्हाइट मेटल फिनिश के अंदर, बहुत ही प्यारा है ये भी। और इसे ओपन करेंगे और यहाँ आप देख पा रहे एक स्क्रू दिया गया जिसे आप लूज करेंगे और लूज करने के बाद ये इस तरह से बाहर आएगा। और अगर आपका छोटा फोन है तो इसे आप अंदर रखेंगे या इसे बाहर कर लेंगे, मतलब एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है। आप अपने सेल फोन को एडजस्ट करके इसे टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीछे के साइड में भी एक नोब मिल जाता है, जिससे आप इस तरह से अगर ओपन खोलते हैं तो खोलने के बाद इसे आप वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे चेंज कर लेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा और यहाँ फिर इसे आपको टाइट करके मोबाइल यूज करना है। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल रखना है तो आप इस तरह से इसे फ्लैट में भी डाल के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नॉब मिल जाता है, यहाँ सिंबल भी दिया गया है जिससे आपको पता चल जाए कि इसका बेसिकली वर्क क्या है। तो अब दोस्तों फाइनली इसमें मोबाइल कनेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेलफोन को इसमें अटैच करते हैं। तो देखिए यहाँ जो नॉब है ये दोनों तरफ निकलता है, आप देख पा रहे होंगे ये नीचे की तरफ से भी निकलता है और ऊपर की भी तरफ से निकलता है। तो आप जब भी इसमें सेलफोन को अटैच करें तो आप कोशिश करें कि दोनों तरफ का आप यूज करें, एक ही तरफ से ना निकाले से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ थोड़ा मैंने इधर का खोला और इसके बाद थोड़ा इधर का खोलते हैं तो देखिए ये दोनों तरफ बराबर निकला हुआ है और ये बीच में लग चुका है। अब हम लोग इसे बैलेंसिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सेलफोन है वो सेलफोन बिल्कुल इसमें इस तरह से सटा हुआ होना चाहिए, आप यहाँ पे गैप नहीं रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या ये बैलेंस में है, तो बिल्कुल नहीं। आप देख पा रहे हैं इस तरह से नीचे डाउन हो गया, बैलेंस नहीं है। तो अब हमें ये वाले स्क्रू को लूज करना है और इसे बाहर की तरफ निकाल लेना है और फिर हम इसे टाइट कर देंगे। अब देखते हैं क्या ये फोन बैलेंस में है। तो जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ये बैलेंस हो चुका है। तो दोस्तों मैंने इसे बैलेंस कर लिया, बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुका है। बिल्कुल आपको इसी पोजीशन में इसे रखना है। और उसके बाद ये है पावर का बटन, इसे आपको 3 सेकंड होल्ड करके रखना है तो ये पावर ऑन हो जाएगा। जैसे ही मैंने पुश किया ये ऑन हो चुका है। जैसे ही ऑन होगा ये अपने ओरिजिनल मोड में आ जाएगा। तो देखिए अभी फ्री मोड में है, लॉक नहीं है, तो कितना स्मूथली ये काम कर रहा है जिधर चाहे उधर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब और भी शॉर्ट्स वगैरह लेके, ताकि आपको बेटर पता चल सके इसके बारे में।